हाँ तो स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 32 में हम लोग देखेंगे आज खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन यानी इसको देखेंगे आज हम लोग क्या, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम, इस दूरबीन का नाम खगोलीय दूरबीन क्यों है? क्योंकि खगोल का मतलब क्या होता है? ये आकाश। तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं वे सभी कैसे होते हैं? तो गोल होते हैं। जैसे पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये जितने भी ग्रह हैं ये क्या हैं? या तारे, वो क्या हैं? गोल हैं। चंद्रमा कैसा है? गोल है। तो हम लोग जानते हैं कि गोल वस्तु का कोई सीधा या उल्टा नहीं होता। तो ये जो दूरबीन है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं को देखेंगे तो वस्तु उल्टा दिखाई देगा, इस कलम को देखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा। तो इसलिए इस दूरबीन के द्वारा खगोल की वस्तु को देखते हैं, वैसी वस्तुओं को देखते हैं जिनका उल्टा सीधा एक समान। तो इसलिए इनका नाम खगोलीय दूरबीन है। तो खगोलीय दूरबीन कैसे बनता है बच्चों? तो खगोलीय दूरबीन भी दो उत्तल लेंसों के, दो समाक्षीय उत्तल लेंसों के संयोग से बनता है। तो क्या यह सूक्ष्मदर्शी की तरह होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये इसमें सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? तो सूक्ष्मदर्शी का जो लेंस होता है आगे वाला, यानी अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव, वो छोटा होता है। किसकी अपेक्षा? तो आईपीस की अपेक्षा। लेकिन खगोलीय दूरबीन की बात करें तो इसके अभिदृश्यक का द्वारक काफी बड़ा होना चाहिए। ये द्वारक मतलब इस सिरे से इस सिरे की जो दूरी है वो बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का बड़ा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अनंत से आने वाली अधिक से अधिक किरणें इससे गुजरे, ताकि अधिक से अधिक जो है तीव्रता वाला प्रतिबिंब बने, अधिक से अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बने। तो ये क्या हो गया? तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब फिगर में, अब लिखने में चूंकि परेशानी हो रही है तो मिटाना पड़ रहा है, तो थोड़ा छोटा ही प्रतिबिंब बनाएंगे, वो भी आपको स्पष्ट जो है वो दृष्टिगोचर होगा। तो यहाँ ये क्या रख दिए? तो ये एक है उत्तल लेंस, और इसको कहेंगे क्या? तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी इसको कहेंगे अभिदृश्यक। और ये क्या करेगा? तो ये अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है, यह जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है उसको यहाँ बनाएगा। कहाँ बनाएगा? तो यह अपने फोकस पर बनाएगा। इस प्रतिबिंब को यह कहाँ बनाएगा? तो अपने फोकस पर बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? इस अभिदृश्यक के लिए इसकी फोकस दूरी को FO मान लेते हैं। तो इसके लिए वस्तु दूरी क्या है? तो वस्तु दूरी इसके लिए अनंत है। ठीक है। तो इस अभिदृश्यक ने क्या किया? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दिया? तो अपने फोकस पर बना दिया, यानी FO पर। यानी यहाँ से यहाँ जो प्रतिबिंब दूरी है अभिदृश्यक की VO, यह इसके फोकस दूरी के बराबर है। ठीक है। तो इसमें अभिदृश्यक ने क्या किया? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाया। अब इसमें क्या किया गया दिख रहा है? अब इसमें एक नेत्रिका, जो छोटे, इसकी अपेक्षा छोटे फोकस दूरी वाला लेंस होता है, अब नेत्रिका को इस प्रकार एडजस्ट किया गया। अब नेत्रिका को इस प्रकार एडजस्ट किया गया कि ये जो प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब AB है, ये इसके लिए वस्तु का काम करे और इसके फोकस पर ही पड़े, यानी जो इसका FO था वहीं पे इसका FE भी पड़ जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी लेंस के फोकस पर कोई वस्तु होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? तो अनंत पर बन जाता है।
तो मान लिए कि फोकस से थोड़ा सा अंदर है, फोकस से थोड़ा सा भीतर वस्तु को रख दिए तो अनंत पर भी बना और काल्पनिक सीधा भी बन गया। तो ये जो हो गया, अब ये क्या हो गया, तो ये यहाँ से प्रकाश की किरणों को आप दिखा सकते हैं, यहाँ से दिखा सकते हैं। और पहले आप इसको यहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से आप मिला सकते हैं ताकि आपको एंगल जो है वो क्लियर हो जाए। और इन किरणों को आप यहाँ से मिला सकते हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो तो दूरी बढ़ती ही जाएगी, तो इधर कटने का चांस ही नहीं है। तो इधर कहीं आकर ये सभी किरणें जहाँ मिलेंगी वहाँ अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि वस्तु के द्वारा जो नेत्रिका पर जो बना कोण है वो अल्फा है, वो अल्फा है। ठीक है, नेत्रिका या नेत्र बात वही है, क्योंकि ये अगर आप चंद्रमा को देख रहे हैं तो आप यहाँ से देखें या 5 मीटर आगे से देखें या 10 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर आगे से देखें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये वस्तु के द्वारा नेत्रिका पर बना कोण है और ये प्रतिबिंब हो गया। और इधर भी जो प्रतिबिंब बनेगा, इधर भी जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो भी वही एंगल क्रिएट करेगा जो कि ये क्रिएट करेगा, जो कि ये क्रिएट जितना करेगा उतना ही ये। तो इसका ही वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। इसको तो आप दिखा दिए क्या, कि इसको तो दिखा दिए कि अनंत पे कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका यानी प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण। तो इसको हम लोगों ने मान लिया बीटा। ठीक है, तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाला या नेत्रिका पर बनने वाला अल्फा और प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र या नेत्रिका पर बनने वाला बीटा, तो ये कोण हो गया। अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि माना कोई जो है कौन सा लेंस, तो खगोलीय दूरबीन, माना कोई खगोलीय दूरबीन क्या, तो 2 समाक्षीय उत्तल लेंसों के संयोग से बना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि FO बहुत बहुत बड़ा होता है FE से। तो 2 समाक्षीय उत्तल लेंसों के संयोग से, उत्तल लेंसों के संयोग से बना है। तो माना कोई खगोलीय दूरबीन 2 समाक्षीय उत्तल लेंसों के संयोग से बना है, तो ये तो अभिदृश्यक अधिक फोकस दूरी वाला है, नेत्रिका कम फोकस दूरी वाला। इसके लिए हम आपको नोट्स का फोटो भी आपको देंगे, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, कितना इसमें लिखा जाए वीडियो में। तो लेंसों के संयोग से बना है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि अभिदृश्यक क्या करता है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाता है, अपने फोकस तल पर बनाता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। क्या करता है, तो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, अब नेत्रिका को इस प्रकार समंजित करते हैं कि अब नेत्रिका को इस प्रकार समंजित करते हैं यानी एडजस्ट करते हैं कि यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करे, कि यह प्रतिबिंब ये भी इसके लिए यानी नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करे तथा इसके फोकस पर पड़े या फोकस से थोड़ा अंदर पड़े तथा इसके फोकस पर पड़े तो क्या होता है, अतः नेत्रिका इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। अतः नेत्रिका
इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। नेत्रिका इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाता है। तो ये लैंग्वेज का आप तेजी में अगर शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। माना कोई खगोलीय दूरबीन दो समाक्षीय उत्तल लेंसों के संयोग से बना है। अभिदृश्यक क्या करता है? तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाता है, जो नेत्रिका के लिए इसके लिए वस्तु का काम करता है। अतः नेत्रिका इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बना देता है। तो अब ये लैंग्वेज लिखने के बाद में आप याद करेंगे कि आपको बताया गया था कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या बताया गया था कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण एवं उस वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण क्या है? तो वो कोणीय आवर्धन है। तो यहाँ अब लिख सकते हैं कि कोणीय आवर्धन की परिभाषा से, यानी कोणीय आवर्धन यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन की परिभाषा से m = क्या होता है? बीटा बाई अल्फा होता है। तो बट फॉर पराक्सियल रेज, परंतु उपाक्षीय किरणों के लिए क्या होगा? तो बीटा एंड अल्फा विल बी वेरी स्मॉल। बीटा और अल्फा क्या होंगे? बहुत छोटे होंगे, क्योंकि अनंत पर वस्तु है। तो अब बताइए कि सूर्य जितना बड़ा है उससे करोड़ों गुना छोटा हम देख पाते हैं। सूर्य जितना बड़ा है उससे करोड़ों गुना छोटा देख पाते हैं। इसका मतलब कि उसके द्वारा हमारे नेत्र पर बनने वाला कोण बहुत बहुत छोटा है। तो बहुत बहुत छोटा होने के कारण बीटा एंगल, इसके पहले भी चर्चा हुई है कि थीटा अगर बहुत बहुत छोटा हो तो वो tan थीटा हो जाएगा। जैसे 0.001 डिग्री, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा tan 0.001 डिग्री। तो ये हो जाएगा m, बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? tan बीटा, और अल्फा के जगह पर tan अल्फा। तो अगर इस त्रिभुज में देखें, किस त्रिभुज में? ABE में, तो यहाँ बीटा कोण का काम कर रहा है और बीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने ये H और ये B हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे? P और B tan लेना है, तो P हो गया AB और B हो गया EB। तो ये हो गया AB बाई EB बाई, यानी बीटा थीटा का काम कर रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर PAB और B हो गया EB। और अगर बात करें इस अल्फा की, तो इस अल्फा के सामने P का काम वही कर रहा है AB, और 90 डिग्री के सामने H और ये बन जाएगा B। तो यहाँ इस त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ tan अल्फा का वैल्यू होगा AB बाई OB, P बाई B, यानी AB बाई OB। इसके सामने हो जाएगा AB बाई OB। तो AB से AB को कैंसिल कर दिया गया, तो अब OB चला जाएगा ऊपर और EB चला आएगा नीचे। अब यहाँ m = OB है क्या? तो O से B तक, O से B तक क्या है? फोकल लेंथ है दाहिने साइड में, इसीलिए +F हो। और EB क्या है? तो EB क्या है? तो FE, यानी फोकल लेंथ किसका? तो आई पीस का। बाय होने के कारण निगेटिव, क्योंकि इसने अपना इमेज फोकस पे बनाया था और इसने वस्तु का काम किया था इस आई पीस के लिए, और यह आई पीस के फोकस पर ही था। तो यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ जो वस्तु दूरी है वो FE के बराबर ही है। तो अब इसको लिख सकते हैं m = -FO बाई FE। तो यही आवर्धन हो गया, यही आवर्धन हो गया किसका? तो खगोलीय दूरबीन का। यानी अगर हम लोग अभिदृश्यक का फोकस दूरी रखते हैं 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका का फोकस दूरी रखते हैं 5 सेंटीमीटर, तो इसका आवर्धन कितना होगा FO बाई FE से? तो -100/5 यानी -20।
यानी अगर हम लोग एक ऐसा दूरबीन बनाए, खगोलीय दूरबीन, जिसमें अभिदृश्य की फोकस दूरी हो 100 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी हो 5 सेंटीमीटर, तो उसका आवर्धन 20 होगा। यानी जिस वस्तु को हम लोग देखेंगे उससे उसका 20 गुना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ती जाएगी, नेत्रिका की फोकस दूरी घटती जाएगी, वैसे वैसे इस खगोलीय दूरबीन का आवर्धन बढ़ता जाएगा। इससे हम हजारों गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देख सकते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरबीन के नली की लंबाई क्या होगी। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ द टेलीस्कोप। तो ये दूरबीन के नली की लंबाई क्या होगी। तो दूरबीन के नली की लंबाई क्या है। तो नली की लंबाई दोनों लेंसों के प्रकाशीय केंद्रों के बीच की दूरी होती है। द लेंथ ऑफ ट्यूब इज टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द बोथ लेंसेस। तो ये जो L जो होगा वो O से लेकर के कहाँ तक होगा, तो E तक होगा। तो O से E तक होगा। तो O से E के लिए OB प्लस BE, तो ये OB प्लस BE के बराबर होगा। तो OB क्या होगा, तो ये FO होगा, और BE क्या होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक FE होगा। देखना, इसको घटाना नहीं, क्योंकि ये दूरी है तो इसको माइनस से। अब आप कहेंगे यहाँ 10 cm, ये माइनस 5 cm, तो दूरी हो गया 5 cm। ऐसा नहीं, 10 cm माइनस 5 cm यानी 15 ही हुआ, क्योंकि ये दूरी है। तो यहाँ से यहाँ FO और यहाँ से यहाँ FE। तो L इक्वल टू FO प्लस FE। तो ये जो बच्चों ये जो स्थिति बनी है, इसको कहा जाता है अनंत के लिए फोकसित करना, टू फोकस फॉर इंफिनिटी। यानी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। या इसी को कहा जाता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या कहा जाता है, तो दो बातें इसके संबंध में। नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसको क्या कहा जाता है, सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन इसको कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है क्या, तो अनंत के लिए फोकसित करना, टू फोकस फॉर इंफिनिटी। अनंत के लिए फोकसित करना, टू फोकस फॉर इंफिनिटी। तो जब भी आपसे कहा जाए कि खगोलीय दूरबीन को अनंत के लिए फोकसित किया गया है, तो उसका आवर्धन क्या होगा, तो उसका आवर्धन होगा m इक्वल टू माइनस FO/FE। और उसके नली की लंबाई क्या होगी, तो नली की लंबाई हो जाएगी L इक्वल टू FO प्लस FE। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। तो फिर हम लोग अब अगले एपिसोड में देखेंगे खगोलीय दूरबीन का ही व्यंजक जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है।